आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं साथियों। अगर नहीं पता हो तो साथियों नोट कर लीजिए। यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग गलती मत करिएगा, यस सोमनाथन पर मत लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तब आप यम यस सोमनाथन पर लगाइएगा, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर करिएगा 1955 में। यानी कि साथियों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1955 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए अभी ये क्वेश्चन पूछा ना, हमने शुरू में आपसे बताया था। तो दोस्तों जब भारत में पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तब इसका राइट आंसर करेगा यम एस स्वामीनाथन। और वहीं विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरांग को बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बताइए साथियों। राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? बताए साथियों, सबसे बड़ी लैंगून झील की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर करिएगा चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यानी कि साथियों अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, ये क्वेश्चन है आपका। और इसका राइट आंसर करिएगा फ्रैंक मारिसेस। फ्रैंक मारिसेस ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? बताइए साथियों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? राइट आंसर करिएगा साथियों। जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा 89 यानी कि 89। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में साथियों विजय स्तंभ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, याद रखिएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो साथियों नोट कर लीजिए। दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, सितार के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए साथियों, सितार के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर करिएगा रहीम सेन।
सितार के जादूगर के नाम से रहीम सिंह जाने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर करिएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बताइए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी 17 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइए साथियों, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, टालमी ने। टालमी ने दोस्तों भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? बताइए साथियों, महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, ये आपका क्वेश्चन है, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, अलार कलाम। अलार कलाम, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? बताइए साथियों, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह आपका क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? बताइए साथियों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया, ये आपका क्वेश्चन है, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। तो अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? बताइए साथियों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा, रूस देश के। रूस, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? बताइए साथियों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, किसी भी सदन का नहीं, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपका क्वेश्चन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बताइए साथियों। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथियों, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा चंदेलों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण साथियों चंदेलों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों बड़ोदरा में, ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, लोदी वंश की स्थापना किसने की? बताइए साथियों, बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री से। आप में से कई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते भी होंगे, तो जो भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जो नहीं जानते हैं नोट कर लें साथियों, बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थे? बताइए साथियों, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है मीरा कुमार, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथियों क्वेश्चन